हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग बच्चों। एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लोज आ चुके हैं बच्चों, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दें आप लोग। हालांकि काफ़ी लोग शुरू कर चुके हैं पहले से पहले, और जिन लोगों ने अब तक नहीं करी है दे शुड स्टार्ट। सो वेलकम टू माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। और इन टुडेज़ क्लास आज को नई चीज़ सोच रहा हूँ मैं करने के लिए आप लोगों के लिए। नई चीज़ इन द सेंस कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स, वर्ड पे ध्यान देना, प्रॉब्लम्स। वह कंफ्यूजन हमेशा बच्चों के माइंड में रहता है कि सर एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है, कैसे मतलब कब निकालना है। क्लियर। तो मैं आपके लिए 2 वीडियोस में बनाऊंगा आपके लिए। इन वन वीडियो द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एलसीएम, इन अनदर वीडियो द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एचसीएफ। तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब ये 2 वर्ड की बात मैंने आपसे की कि एलसीएम और एचसीएफ, तो आई थिंक सब बच्चों को तो ये तो मालूम है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, चीज क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज गिवन एचसीएफ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इस वर्ड पे दम लगा देना अच्छी तरीके से। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर एक चीज पूछूंगा मैं कि मल्टीपल और फैक्टर दोनों में से विच वन सीम्स टू बी ग्रेटर, दोनों में से कौन सा बड़ा लगता है आपको। बच्चों ऑलवेज हम छोटी क्लास में कर चुके हैं, जब टीचर कहते थे कि राइट डाउन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, हम लोग 10 का टेबल पढ़ते थे। ऑन द अदर साइड टीचर यूज टू से कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 10, यानी कि 10 के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि m आपके लिए मल्टीपल दैट इज ग्रेटर और फैक्टर मीन्स स्मॉलर। तो अब ये ध्यान रख के चलना कि हम कहां पर क्या चीज कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना कि व्हाट द क्वेश्चन सेज। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें खास बात क्या है, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े होंगे ये, लेकिन जब उनकी वर्किंग करेंगे तो वर्किंग बहुत छोटी सी होगी उनकी। और इसलिए ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में भी आराम से मिल सकते हैं। द क्वेश्चन इज गिवन इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस नेमली ए एंड बी, यानी कि स्कूल है इसमें 2 सेक्शंस हैं ए और बी ऑफ क्लास 10th। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 28 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, यानी सेक्शन ए में 30 बच्चे और सेक्शन बी के अंदर 28 बच्चे, 28 बच्चे। अब क्या कहना चाहता है इसके अंदर, फाइंड द, क्या निकालना भाई, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। सर हमें क्लास लाइब्रेरी बनाने के लिए जा रहे हैं और उस लाइब्रेरी के लिए हमें बुक्स की रिक्वायरमेंट है, और बुक्स तो बच्चों के लिए चाहिए, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। हम उन बुक्स को बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। कुछ मन में आ रहा होगा यार एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। भाई एक चीज़ तो कॉमन सी है यार, अगर मान लिया एक सेक्शन में 30 बच्चे और एक मान लिया 28 बच्चे हैं, तो यार बुक्स तो बच्चों से ज़्यादा ही होंगी ना जितने बच्चे हैं। आप कभी लाइब्रेरी में जाकर देखना, लाइब्रेरी के अंदर पता चलेगा नंबर बुक्स आर मोर देन द नंबर स्टूडेंट्स। क्लियर। तो समझ में आ रहा होगा आपको, क्या निकालेंगे, एलसीएम। किसी बच्चे के मन में अगर आ रहा हो मैं तो एचसीएफ निकालना चाहता हूं, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। अगर आपने सपोज एचसीएफ निकाला किसका, यहां पर 28 और 30 का, बच्चों पता क्या मिलेगा, 2। ठीक, तो सोच के बता क्या लाइब्रेरी के अंदर 2 बुक्स रखना चाहोगे, जी नहीं। तो चलिए हम एलसीएम निकालेंगे पहले इसका। तो एलसीएम ऑफ, वी हैव 2 नंबर्स यानी कि 30 एंड 28। नॉर्मली प्राइम फैक्टर्स कर देना, कैसे भी कर देना, यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। तो 30 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूं तो बच्चों 2 3 जा 6 5 जा 30, ये फैक्टर्स मिल चुके हैं। कम फॉर 28, जब 28 के फैक्टर्स करोगे तो सबको मालूम है 2 2s आर 4 7 जा 28। अब यहां पर ध्यान देना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहली चीज 2 यहां पर भी है, 2 नीचे भी है। नीचे कितनी बार है, 2 बार। तो जब एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो हम बड़ा वाला नंबर लेकर चलेंगे हम लोग, यानी कि 2 × 2, यानी कि जो नंबर ज्यादा बार लिखा है दैट विल बी टेकन। यहां 2 1 टाइम है, यहां पर 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लेकर चलेंगे। उसके अलावा बच्चों बाकी बचे हुए नंबर दिस दिस एंड दिस कोई भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है वो भी चलेगा इसके अंदर।
तो 3 इंटू 5 इंटू 7, बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करो तो 2 2s आर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 7 मात्र 420। ये मिला आपको। इसका मतलब ये हुआ कि उस लाइब्रेरी के लिए आपको केवल और केवल 420 किताबों की जरूरत पड़ेगी 420 की। और 420 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 30 एज वेल एज 28। ये नंबर दोनों से डिविजिबल है, तो इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे। क्वेश्चन में वर्किंग में बिल्कुल दम नहीं होगा। क्लियर चिल्ड्रन? जी बेटा, वी हैव अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन इज गिवन के 3 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल्स ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट्स। 3 बेल्स हैं जो कि हर 4 मिनट के बाद, दूसरी 7 मिनट के बाद, तीसरी 40 मिनट्स के बाद बजती हैं। ऑल 3 रैंग एट 6 AM। मान लिया तीनों की तीनों एक साथ सुबह 6 बजे बजी, तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन? फिर दोबारा कितने मिनट के बाद या कितने बजे एक साथ फिर बजेंगी वो? क्वेश्चन की बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। 3 बेल्स यहां वैसे बना रहा हूं, सर्कल से शो करूंगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे मानते हैं। भाई पहले वाली तो 4 मिनट के बाद बजती है, हर 4 मिनट के बाद बजेगी वो, जैसे अलार्म बजता है। दूसरी का इंटरवल है ठीक हर 7 मिनट्स के बाद बजेगी वो। तीसरी वाली हर 40 मिनट्स के बाद बजेगी। तो ये कहना चाहता है अगर तीनों एक साथ सुबह 6 बजे बजे, दोबारा फिर कितने बजे एक साथ बजेंगी वो, या कितने मिनट के बाद बजेंगी? अब वही चीज़ तुम्हारे सामने फिर वही परेशानी आती है कि सर HCF निकालें या LCM निकालें। चलो पहले अपनी तसल्ली कर लो, एक बार इसे ट्राई करके देख लो पहले HCF को। बच्चों 4, 7 और 14 का HCF मालूम है क्या होगा? 4 और 14 दीज टू आर इवन नंबर्स, दिस इज एन ऑड नंबर। जब इवन ऑड का HCF निकालते तो क्या मिलता आंसर? 1। तो यार सोचो क्या 1 मिनट के बाद दोबारा बजेंगे आपस में? नेवर। बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बचेगा हमारे पास? वी विल ऑलवेज कैलकुलेट LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा यहाँ तो मैं एक चीज़ और तरीके से बता रहा हूँ उसको मैं। जब यहाँ पर हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं हम लोग, मेरे पास 3 नंबर्स हैं 4, 7, 14। मैं इन तीनों के मल्टीपल निकालता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर है, यहाँ से आपको चीज़ थोड़ी समझ में आएगी। मैं कहता हूँ राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 4। तो आप क्या लिख के चलोगे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे करेंगे ना हम लोग। और 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 एंड सो ऑन। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा? 7। हालांकि प्राइम फैक्टर से निकालना, पर वैसे ही बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब 7 के मल्टीपल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या लिखा है? 14। बच्चों 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 सॉरी, एंड सो ऑन। इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 4, is there a number which is common in all 3? Least common multiple, which is a common multiple? 28। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेल 4 मिनट में, हर 4 मिनट के बाद बज रही है, तो ये चेक करो कि 4 मिनट में एक बार, 8 मिनट में 2 बार, 12 मिनट्स के अंदर 3 बार, 16 मिनट्स में 4 बार, 28 मिनट्स के अंदर वो बजी 7 बार। जो 7 मिनट बजती है बच्चों, वो 28 मिनट्स में कितनी बार बजेगी? 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स। और 14 मिनट्स वाली वो बजेगी 40 मिनट्स के अंदर केवल 2 बार बजेगी वो। क्लियर? तो ये आपको और तरीके से मैंने बताया कि कितनी कितनी बार एक घड़ियाँ, मतलब बेल्स बज रही हैं आपस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो LCM कैलकुलेट किया जा रहा है, LCM विच इज बीइंग कैलकुलेटेड, बाकी तो आप लोग प्राइम फैक्टर से आराम से निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। तो LCM आई हैव कैलकुलेटेड एज 28। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन की लैंग्वेज पर अगर हम ध्यान दें हम लोग कि 28 मिनट के बाद, 28 मिनट्स के बाद दोबारा फिर एक साथ बजेंगे वो। क्लियर? तो पहले कितने बजे बजे एक साथ? 6 o'clock। तो अब उसके बाद
So all three bells, therefore, they will ring together again at पहले 6 बजे, अब उसके कितने मिनट के बाद, यानी 20 मिनट्स के बाद बज रही हैं, तो यानी कि 6:28 AM, यानी कि 6:28 पर फिर दोबारा ये सब बजेंगे तीनों। क्लियर? तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और ध्यान रख के चलना, जैसे एक तो क्वेश्चन ये वाला हो गया, बेल वाला मिले, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड वाला क्वेश्चन मिले, जो कि RS अग्रवाल के अंदर भी दिया हुआ है। इफ यू गेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल थ्री क्वेश्चंस, वी हैव टू फाइंड आउट ऑलवेज LCM। हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। अच्छा, कहानी क्या है कि LCM बेस्ड क्वेश्चंस कुछ कम है, लेकिन जब HCF बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा HCF बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, राइट। और आपको उम्मीद है कि आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि HCF LCM सबको मालूम है, छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये सब बच्चे बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कराएं क्वेश्चंस की। आप लोग MCQs के फॉर्म में क्वेश्चन मिले, डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में मिले, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। क्लियर चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।